ये छोटा सा सचिन जिसका बोलने का आवे ना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? एक बार सचिन के लिए जोरदार तालियां। इसने 17.5 साल की उम्र में इस कलयुग के टाइम में जो एक टारगेट सेट किया था ना, इतने कम टाइम में ये अपना टारगेट पूरा करके आज कहाँ जा रहा है? ये फौज में फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल सब कंप्लीट होकर के, वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर के अब कहाँ जा रहा है? दाढ़ी वाले बंदे यहीं रह जाते इधर। अरे इधर ये दाढ़ी वाले बंदे जो रोज सेविंग करवाते हैं, उसकी सेविंग देख लो, और इस बंदे की अभी दाढ़ी नहीं आई है। तो एक बार सचिन के लिए जोरदार तालियां। दूध से नहलाने के लिए भाई 2 शेर तैयार हो जाओ। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की आगे खेल लिया चार्ली अकेडमी की। जब सिलेक्शन नहीं होता तब बंदा अगर दौड़ता है तो उसको पिटाई लगती है, पनिशमेंट मिलता है, हंटर मिलता है, गाली पड़ता है, ठोकर मारते हैं, ताने पड़ते हैं। लेकिन जब इस ग्राउंड के अंदर बंदे का एक स्पीड बन जाता और एक सिलेक्शन के मोड़ पे आकर के सिलेक्ट हो जाता, तब उस बंदे को जब उस ग्राउंड में दौड़ने के लिए बोलते हैं तो उसको दौड़ते ही क्या मिलता है? तो आज सचिन वहीं पे आ गया है। ये छोटा सा सचिन जिसका बोलने का आवे ना है, और आज ये इंडियन आर्मी का सोल्जर बन गया। अभी ये थोड़ा देर बाद अपनी लव स्टोरी भी बताएगा दोस्त, ठीक है? लव स्टोरी के बाद जो बंदे बोलते हैं ना कि मेरे पास तो डाइट का पैसा नहीं है, मेरे घर में तो गरीब परिवार के लोग हैं, तो लोग जो सोचते हैं ना वो गलत सोचते हैं। गरीब पैदा लेना गलत बात नहीं है दोस्त, गरीब मरना गलत बात है, ठीक है? क्लियर बेटा? तो इस चार्ली अकेडमी का आखिरी ग्राउंड पूजन करके धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा करके सचिन अब दूसरे ग्राउंड की शुरुआत करेगा। भारत माता की, भारत माता की, चार्ली अकेडमी की 22,000 सिलेक्शन कहाँ से? चार्ली अकेडमी का। अगर सारे बच्चे इसी तरीके से मेहनत करके कामयाब होने लगेंगे ना, तो इंडिया का जो क्राइम रेट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बड़ी सोच की ऊंची उड़ान में आज हमारे बीच में सचिन है, जो काफी कम टाइम में, मतलब कि 17.5 साल की उम्र में आज ये अग्निवीर इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट होकर के आज जा रहा है। सचिन, परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम सर 5। कौन कौन? मम्मी, पापा, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। तो सचिन, ऐसा क्या हुआ था कि इस उम्र में तो लोग खेलते कूदते हैं, गिल्ली डंडा करते, मोबाइल चलाते हैं, तो आपने ये रास्ता क्यों चुना? सर मेरा मानना ये है कि अगर 2 तरीके से होते हैं, या तो पहले मजे ले लो फिर बाद में तुमको काम करना पड़ेगा, या पहले मेहनत कर लो फिर बाद में पूरी लाइफ मजे लेनी है। एक बार जोरदार तालियां इसमें। ये भी मुद्दा है क्योंकि मैं सारे बच्चों को प्रॉमिस कर चुका हूं, इसमें आप झूठ नहीं बोलोगे। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? अच्छा, गर्लफ्रेंड का नाम मत बताओ। ऐसा क्या बात हुआ था जिसके वजह से कि आपने सोचा कि अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा? सर मैं 12th में था जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, तो 12th में होने के बाद मैं 12th पास आउट हो गया, और पास आउट होने के बाद मेरी उससे बातें होने लगी, धीरे धीरे और बातें बढ़ने लगी, मिलने वगैरह की भी बातें होने लगती थी। तो वो बोलती थी कि चलो यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते थे, तो बोलती थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते और तुम मतलब नॉर्मल रहते हो, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं रह सकती, मुझे कोई और मिल रहा है। मतलब अगर पैसा रहता तो वो दोस्ती करती और पैसा नहीं है तो दोस्ती नहीं है, मतलब? हाँ सर, यही बात। तो फिर आपने इसके बाद क्या सोचा कि अब क्या करना है लाइफ में? मैंने सर पैसा करने के लिए तो मैं 2 नंबर मतलब अपने घर से चोरी भी कर सकता था और दोस्तों से उधार लेके पैसा उस पर उड़ा सकता था, फिर उसमें कुछ फायदा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां। सर मेरे पापा का सपना था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, और वो इतनी मेहनत करते हैं तो उनको देख के मुझे फिर महसूस हुआ कि यार मैं इसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहा हूं। तो उसका भी तो सपना था कि आप उसके साथ मतलब मजे लो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, तो आपने अपने मम्मी पापा का सपना क्यों देखा? उसका सपना क्यों तोड़ दिया आपने? सर अगर उसका सपना देखता तो मेरी खुद की जिंदगी, मेरे माँ बाप की जिंदगी, मेरे भाई बहन की जिंदगी, 5 जिंदगी खराब होती। एक बार जोरदार तालियां बेटा। क्या ऐसा नहीं हो सकता था सचिन की उस लड़की की भी बात मान लेते आप, और उसके बाद अपने मम्मी पापा की बात बाद में भी पूरा हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था? ऐसा हो सकता था सर, लेकिन उसमें फिर टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता, और जितना मैं टाइम अपना वेस्ट करता उतनी ही मेरे पापा की उम्र बढ़ती, और मेरा जो मतलब सपना है, मैं अपने माँ बाप को बहुत खुश देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने जितना अपना टाइम बचाया तो अपना सपना पूरा कर दिया बस। एक बार जोरदार तालियां। काफी बच्चे लग रहे, शायद आपकी सेविंग अभी आई नहीं है। हाँ सर, सेविंग। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कम उम्र में आप सिलेक्ट हो गए? सर यही तो चाहता था मैं, कम उम्र में सिलेक्ट बहुत कम बंदे होते हैं, मैं सबसे अलग हुआ हूँ, ये बहुत खुशी की बात है, और मेरे माँ बाप को मुझ पे इस बात के लिए गर्व है। एक बार जोरदार तालियां।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, तो आपका क्या विचार होगा? आया था सर उसका मैसेज भी। ये बात मतलब कि ये जो 5 महीने का गैप रहा, तो जितनी नाराजगी थी वो सब खत्म हो गया अब? वो नाराज थोड़ी न थी, उसने तो अपना कोई और पकड़ ही लिया था। तो उसका मैसेज आया, मैसेज ज्यादा प्राइवेट तो नहीं था या नॉर्मली की? नॉर्मली था। क्या बात, मतलब हम पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बात को हाइड करते हैं और सभी बच्चे समझ गए होंगे कि क्या मैसेज आया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने आपका एक फोटो देखा था, आपके घर में परचूने का दुकान लगा हुआ है। हाँ सर। आपके पापा सारा चीज वहां से मेहनत करके सारा चीज पेट काट करके आपको यहाँ पे भेज रहे थे। अगर किसी बच्चे के पास वो भी ना हो तो क्या वो सिलेक्ट नहीं हो सकता? हो सकता है सर, वो उसका जो डिसीजन लेने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कि वो उस पॉइंट के पीछे कितना पागल है, वो किस चीज को किस हद तक चाहता है। मतलब कि अगर सिलेक्शन लेना हो तो पैसे किससे ज्यादा उसका जोश और जुनून रिक्वायरमेंट करते हैं। कि अग्निवीर के अंदर अभी आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी है, 5 गुना ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? जो आप यहाँ पे जीके जीएस पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे क्या पढ़ाई करना पड़ता है? वहाँ पे गन्स के बारे में पढ़ाई करना पड़ता है कि जो आपका AK-47 है कितने भागों में खुलता है, LMG कितने भागों में खुलता है। आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके नाम याद करने पड़ते हैं, उसका वजन कितना होता है, उसके अंदर कितने तरीके का रोग पड़ता है, ये सारा आपको डायरी में नहीं लिखना पड़ता है। कहाँ लिखना पड़ता है? माइंड में। और आपको फिर लॉन्ग टाइम, जो कि नॉर्मल आपको 15 साल 6 महीना या फिर रैंक के हिसाब से आपको 22 साल 26 साल 28 साल और लास्ट जो ORS रैंक की सर्विस होती है वो 32 साल तक की होती है। 32 साल आप सर्विस वहां पे कर सकते हो। आपको जो वहां से सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में एक अच्छा अमाउंट मिलता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख के अमाउंट, एक हेल्दी अमाउंट मिलता है। सर सबसे पहले मैं अपने पापा का और मम्मी का काम करवाना बंद कर दूंगा। एक बार जोरदार तालियां बेटा। अगर जो बच्चा ये सोच रखता हो कि सबसे पहले मैं अपनी इनकम से अपने माँ बाप को एक सेफर जोन में रखूंगा, क्योंकि उन्होंने भी अपना पेट काट करके अपने जितने भी उनका भी मन करता है कि थोड़ा घूमने फिरने, सबको काट करके वो अपने बच्चे के लिए क्या जमा करते हैं? फीस जमा करते हैं, खाने पीने के लिए जमा करते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। जो इस तरीके का सोच रखता है उसको कभी भी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा। ये मैं आपको अपना तजुर्बा, जो मेरा 42 साल का जो तजुर्बा है। तो सचिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं आपसे फाइनली और लास्ट बात ये पूछना चाहता हूँ, गुरुकुल के अंदर आपके बहुत सारे दोस्त यार यहाँ पे, इनको आप अपने दिल से क्या मैसेज दे करके जाना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 6 महीने अपने फोकस पर टारगेट कर दो बस, उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है, सब तुम्हारे पास है, पैसा लड़की सब तुम्हारे पास होगा। एक बार जोरदार तालियां।